अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 9 का एक अहम टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या है आज वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत सी वीडियो मैट्रिसेस भी की हैं। तो डिटरमिनेंट क्या है, ये मैट्रिक्स के साथ रिलेटेड है, इस वजह से हम आज डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट of a square matrix। तो सबसे पहले यहाँ जब हमने लिखा कि डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब यह है कि जो डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं वो हमेशा किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। मतलब यह है कि डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। एक तो यह है। दूसरा, डिटरमिनेंट हम डिनोट किसी करते हैं वर्टिकल लाइन्स, इसको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। या इसको हम मॉडुलस, या इसको हम कह सकते हैं मॉडुलस साइन भी कह सकते हैं, या अब्सोल्यूट। लेकिन अब्सोल्यूट साइन, अब्सोल्यूट को भी हम इस वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉडुलस भी, मॉडुलस अब्सोल्यूट एक ही बात है। और इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। और इस वर्टिकल लाइन से हम डिटरमिनेंट को भी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और वो मैट्रिक्स है 2 5 3 -4। अब अगर इसको हम डिटरमिनेंट इसका हम फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम डिटरमिनेंट को इस वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसे हम मॉडुलस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम अब्सोल्यूट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इधर भी हम इस तरह लिखेंगे 2 5 3 -4। दूसरे कि डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, एक नंबर है। डिटरमिनेंट क्या है, एक नंबर है या एक वैल्यू है। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में फ़र्क यह है कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है। मैट्रिक्स क्या है, एक सिस्टम है, और डिटरमिनेंट क्या है, एक नंबर है। तो डिटरमिनेंट का डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं, द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक डेफिनेशन इसका इस तरह है, द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर matrix is called determinant। दूसरा जो डेफिनेशन है, और कुछ मैथमेटिशियन ये कहते हैं कि ये डेफिनेशन गलत है, कि द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक वैल्यू नहीं है। ये क्या है, एक वैल्यू नहीं है, ये एसोसिएटेड है। मतलब है डिटरमिनेंट एसोसिएटेड वैल्यू है। मतलब है कि द नंबर विच एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो बाज़ बुक्स में यह है कि ये जो डेफिनेशन है दिस वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो ये कहते हैं कि ये डेफिनेशन सही नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी सही है, और उसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो भी सही है, जो बुक्स में भी है। द नंबर या द वैल्यू या द नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। द नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो ये डेफिनेशन हो या ये हो, बहरहाल डिटरमिनेंट एक नंबर है, और ये एसोसिएटेड होता है, या ये एक वैल्यू है, या एक नंबर है, किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट से हम स्क्वायर नंबर का फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो हम पढ़ते हैं कि इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और वो है 5 2 3। सपोज ये हमारे पास क्या है, 2 है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है
और हम फाइंड करते हैं इसके क्या डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम इसको इससे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन से, और इधर लिखेंगे क्या, और 5 2 3 2। अब डिटर्मिनेंट का दूसरा स्टेप क्या है कि मेन डायगोनल को या लीड डायगोनल को या प्रिंसिपल डायगोनल को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो इधर आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लिखेंगे हमेशा। फिर नॉन डायगोनल को आप क्या करेंगे, या सेकेंडरी डायगोनल को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। मतलब आप यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 2 5 2 ज़र 10 माइनस 3 2 ज़र 6, और 10 माइनस 6 क्या आता है 4। तो ये क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है। अब हम फाइंड करते हैं एक और डिटर्मिनेंट। तो अब हम पढ़ते हैं एक एग्जांपल और देते हैं कि अगर इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाए 5 4 10 8, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका हम क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो, और मेन डायगोनल क्या है, इधर हम पहले ये करेंगे कि हम पहले इसको लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इधर इस तरह करेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, इधर भी वर्टिकल लाइन लिखेंगे 5 4 10 8। याद रखें डिटर्मिनेंट हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट हमारे पास एक नंबर है, एक वैल्यू है। दूसरा ये कि डिटर्मिनेंट हमेशा, डिटर्मिनेंट में रू और कॉलम के जो तादाद है वो हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं, और मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यह है कि उसमें नंबर ऑफ़ रू और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। यह भी नंबर ऑफ़ रू 2 है और कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है। तो डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ़ रू और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो 5 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर क्या करेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, और क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 8 ज़र 40 माइनस 10 4 ज़र 40। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या किसके बराबर है, 40 माइनस 40 0। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, डिटर्मिनेंट हो 0 आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, और प्लस आ सकता है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। तो ऐसा डिटर्मिनेंट जो 0 आ जाए उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। वो डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स सिंगुलर हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, अगर वो 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आसान है, पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इस तरह का एक मैट्रिक्स आ जाए ए इक्वल टू 2 3 5 6, तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 3 5 6। अब हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, 2 6 ज़र 12 माइनस 5 3 ज़र 15। तो इधर आ जाएगा ए 12 इक्वल टू 12 माइनस 15 माइनस 3, और माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम कहेंगे क्या कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3 और -3 नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन
सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, डिटरमिनेंट पढ़ा कि डिटरमिनेंट एक नंबर है, वैल्यू है, द वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, या अ नंबर ऑफ या द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। फिर डिटरमिनेंट की टू टाइप से, एक क्या है, अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमेशा ये याद रखें कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। तो ये भी आप याद रखें कि हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।